दोस्तों, टाइटैनिक आज तक का सबसे बड़ा जहाज था, जिसे 3000 वर्कर्स की टीम ने कुछ इस प्रकार से बनाया था कि चाहे समुद्र में कितनी भी भारी सुनामी या तूफान आ जाए, पर यह जहाज नहीं डूबेगा। टाइटैनिक का सफर 10 अप्रैल 1912 को शुरू हुआ था और 14 अप्रैल 1912 को ये नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में एक बर्फ की काफी बड़ी चट्टान से टकराकर 2 टुकड़ों में टूट गया, जिसके कारण 1500 लोगों की भयानक मौत हो गई। 2 टुकड़ों में टूटने के बाद जहाज का मलबा समुद्र की 3 किलोमीटर की गहराई में समा गया, जो आज भी समुद्र में उसी तरह से पड़ा है, लेकिन इसे आज तक बाहर नहीं निकाला गया है, क्योंकि ये जहाज जहां डूबा है वहां इंसान तो दूर की बात, सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुंच पाता है। और रोजाना ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। टाइटैनिक एक ऐसा विशालकाय समुद्री जहाज जिसके बारे में सालों बाद भी लोगों को जानना और सुनना पसंद है। तारीख 18 अप्रैल 1912। अमेरिका के न्यूयॉर्क में भयंकर बारिश में करीब 40,000 लोग दिल थामे किसी का इंतजार कर रहे थे। ये वह भयानक रात थी जब न्यूयॉर्क में लाशों का सैलाब आने वाला था। 3 दिन से ये लोग टकटकी लगाए एक जहाज का इंतजार कर रहे थे, जिसका नाम था RSM टाइटैनिक, जिसने हजारों लोगों की जिंदगी समुद्र के हवाले कर दी। टाइटैनिक एक ऐसा समुद्री जहाज जिसको कभी ना डूबने वाला जहाज भी कहा गया। 10 अप्रैल 1912 टाइटैनिक साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क अपनी पहली यात्रा के लिए तैयार था। उस दिन उसे देखने के लिए लाखों लोग आए थे, और आखिर लोग आते भी क्यों ना, टाइटैनिक था ही इतना भव्य। ये जहाज बाहर से देखने पर जितना सुंदर था, अंदर से उससे भी ज्यादा लग्जूरियस था। टाइटैनिक इतना ज्यादा लग्जूरियस था कि इसके अंदर 2 बड़े बड़े ग्राउंड स्टीयर्स, हीटेड स्विमिंग पूल, जिम, 4 रेस्टोरेंट, लाइब्रेरी, टर्किश बार्थ, इलेक्ट्रिक बार्थ, बार्बर शॉप इत्यादि। टाइटैनिक एक लग्जूरियस होटल था जिसमें सारी सुविधा मौजूद थी। यह जहाज 269 मीटर लंबा था और इसकी ऊंचाई करीब 53 मीटर थी, जो एक 8 मंजिला इमारत से भी ज्यादा ऊंचा था। टाइटैनिक वैसे तो खास था ही, पर उसकी एक और बात उसको खास बनाती थी, वह थी टाइटैनिक की सेफ्टी, जो कि बहुत कमाल की थी। इसको कोई चट्टान भी कैसे डुबा सकती थी। टाइटैनिक को इस तरह से बनाया गया था कि उसका दूसरा नाम ही अनसिंकेबल था, मतलब कभी न डूबने वाला जहाज। 2 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक जहाज बनकर तैयार हो चुका था और यह अपनी पहली यात्रा 10 अप्रैल 1912 को करने के लिए तैयार था। जहाज में बैठने के लिए शहर के बड़े बड़े लोग आए थे, और कुछ ऐसे लोग भी थे जो अमेरिका जाकर एक नई शुरुआत करने वाले थे। इस जहाज को चलाने वाले थे 62 साल के एडवर्ड जॉन स्मिथ, जो कि जहाज चलाने में माहिर थे। इस जहाज में करीब 2240 पैसेंजर मौजूद थे। जहाज साउथहैम्पटन से चलकर आधे रास्ते तक पहुंच चुका था, तब इसको कोरोनिया शिप से आइसबर्ग होने की पहली चेतावनी मिलती है। यह आइसबर्ग अभी टाइटैनिक से 1 दिन की दूरी पर मौजूद था। टाइटैनिक पर सीनियर ऑफिसर जैक फिलिप्स इस वायरलेस रेडियो सिस्टम को ऑपरेट कर रहे थे और दूसरे जहाज के साथ संपर्क में जुड़े हुए थे। 14 अप्रैल को दोपहर में टाइटैनिक को आइसबर्ग होने की दूसरी चेतावनी मिलती है। वायरलेस ऑपरेटर जैक फिलिप्स इस चेतावनी के बारे में कैप्टन को बताते हैं और वह इसे अनदेखा कर देते हैं, यह सोचकर कि समुद्र में आइसबर्ग मिलना आम बात है और यह दुनिया का सबसे मजबूत जहाज है। इसके बाद में टाइटैनिक को 5 और चेतावनियां मिलती है। अब बहुत रात हो चुकी थी। टाइटैनिक अपनी फुल स्पीड से चल रहा था। अब टाइटैनिक से आइसबर्ग की दूरी महज 6 किलोमीटर थी और अगले 10 मिनट में ये वहां पर पहुंचने वाले हैं। बिना इस बात की परवाह किए कि जिस रास्ते पर ये चल रहे हैं बहुत बड़ा बर्फ का चट्टान है। रात के 11:39 पर क्रूज नेस्ट में बैठे फेडरिक फ्लीट को सामने दिखाई देता है एक बड़ा सा आइसबर्ग। उसने बिना देर किए जल्दी से 3 बार घंटी को बजाया और तुरंत ब्रिज में बैठे ऑफिसर्स को फोन करके ये बता दिया कि सामने एक आइसबर्ग है, जहाज को लेफ्ट की तरफ मोड़ो। ब्रिज पर बैठे ऑफिसर्स जहाज को मोड़ ही रहे थे, लेकिन वह बड़ा होने के कारण समय पर नहीं मुड़ पाया और टाइटैनिक का आगे का राइट वाला हिस्सा आइसबर्ग से टकरा गया। टकराहट इतनी तेज थी कि जहाज में बैठे सभी पैसेंजर हिल चुके थे। जहाज में अब धीरे धीरे पानी भरने लगा था। यह देखकर कैप्टन स्मिथ शॉक हो चुके थे। जहाज केवल 4 कंपार्टमेंट में पानी भरने तक ही तैर सकता था, लेकिन 6 कंपार्टमेंट में पानी भरने के बाद जिस जहाज को अनसिंकेबल बताया जा रहा था, अब वह डूब जाएगा। टकराव को अब तक 20 मिनट बीत चुके थे और रात को 12 बजे कैप्टन स्मिथ ने क्रू को डिस्ट्रेस सिग्नल भेजने को कहा, ताकि आसपास मौजूद जहाज उन्हें बचाने को आ जाए। वायरलेस ऑपरेटर जैक फिलिप्स लगातार डिस्ट्रेस सिग्नल भेजता रहा, लेकिन कोई जहाज उन्हें बचाने के लिए नहीं आया। अब कैप्टन स्मिथ समुद्र में लाइफ बोट
को उतारने का आदेश देते हैं, लेकिन टाइटैनिक पर सिर्फ 20 लाइफ बोट ही मौजूद थी, जिससे सिर्फ 1200 लोगों को बचाया जा सकता था। लेकिन जहाज पर 2200 से ज्यादा लोग मौजूद थे। लाइफ बोट को जब नीचे उतारा गया तो उनमें बहुत कम लोग जा रहे थे, क्योंकि लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह जहाज कभी डूब सकता है। जैसे जैसे जहाज में पानी भर रहा था वह अंदर की ओर डूब रहा था। जब टाइटैनिक का टिल्ट बढ़ने लगा तो लोगों में अफरा तफरी मच गई। अब सब लोग ये बात मान चुके थे कि टाइटैनिक अब डूब जाएगा। डूबने की खबर सुनने के बावजूद म्यूजिशियन गाना बजाते रहे, ऐसा इसीलिए ताकि मरने वाले लोग आखिरी कुछ समय खुशी से बिता सके। सब लोग अब लाइफ बोट में चढ़ने के लिए अपनी अपनी जगह बनाने लगे। जब 1 बजे आखिरी लाइफ बोट को उतारा गया तब भी जहाज में 1500 से ज्यादा लोग मौजूद थे। चारों ओर खौफ का माहौल था। जो लोग तैर सकते थे वह समुद्र में छलांग लगा रहे थे, लेकिन समुद्र का पानी -2 डिग्री तक ठंडा था और इतने ठंडे पानी में कोई भी व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट तक जिंदा बच सकता था। कुछ लोगों ने तो स्वीकार कर लिया, वह मौत को गले लगाने के लिए तैयार थे। लेकिन इधर जहाज के क्रू मेंबर्स लगातार डिस्ट्रेस सिग्नल भेजे जा रहे थे, आसमान में रॉकेट चला रहे थे, लेकिन उस रात कोई भी जहाज उनकी मदद करने के लिए नहीं आया। टाइटैनिक के आगे का भाग पूरी तरह पानी में डूब चुका था और पिछला भाग ऊपर की ओर उठ रहा था। अब जहाज की इलेक्ट्रिसिटी शॉर्ट सर्किट होने की वजह से गायब हो चुकी है। अटलांटिक महासागर लोगों की चीखों से गूंज रहा था। टाइटैनिक का पिछला भाग पूरी तरह से हवा में खड़ा था और दबाव के कारण बीच से टूट गया। रात को 2 बजे आरएमएस टाइटैनिक देखते ही देखते हजारों लोगों की जिंदगियां अपने साथ लेकर समुद्र में डूब गया। इस हादसे में केवल 700 लोग ही जिंदा बचे थे। तो यह थी आरएमएस टाइटैनिक की दर्दनाक कहानी। वीडियो में मजा आया तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि दोस्तों ये दर्दनाक घटना थी। टाइटैनिक के इतिहास में कई लोगों की मौत हो चुकी थी इस कारण।